नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाला मामले को लेकर के मुश्किलों में घिरे अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर के गलत ठहरा रही है। बकायदा इस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल इस चीजों को ये बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी है, जिसको लेकर के ये मामला गुजरात हाईकोर्ट में है और बकायदा इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना भी लग चुका है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, गुजरात हाईकोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जाहिर तौर पर यह अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि जस्टिस वीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के ऑर्डर को बरकरार रखा है। हालांकि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल पर कोई नया जुर्माना नहीं लगाया गया है। बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन में कहा था कि मोटे तौर पर कहा गया है कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के मुताबिक डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने खुद के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने को भी गलत करार दिया है। बता दें कि सीएम केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेन वैष्णव सुनवाई के स्वीकार किया था। जस्टिस वीरेन वैष्णव ने इस रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद 29 सितंबर को ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि रिव्यू पिटीशन पर फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि वे ऑर्डर की कॉपी को देखने के बाद आगे का फैसला लेंगे। बता दें, दरअसल अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC ने अरविंद केजरीवाल के उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो CIC को जानकारी देने के लिए तैयार है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की जो शैक्षिक डिग्री का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जवाब को RTI का आवेदन मानते हुए CIC ने एक ऑर्डर पास किया था। इसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया था। अब इस ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट चली गई थी। बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी की अर्जी पर इस साल 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेन वैष्णव ने फैसला सुनाते हुए CIC के ऑर्डर को रद्द कर दिया और केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के बाद में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इसमें उन्होंने फैसले की मेरिट पर सवाल उठाए और खुद पर जुर्माना लगाने को पूरी तरीके से गलत बताया। बता दें कि अप्रैल के अंत में गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दाखिल किए गए केस में यह कहा गया है कि दोनों ने यूनिवर्सिटी के बारे में जो बातें कही उससे यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा खराब हुई है। कोर्ट ने मानहानि केस में दोनों नेताओं को समन भी जारी किया। इसके बाद ये लड़ाई आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। अभी ये केस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। बता दें कि पीएम मोदी की BA की डिग्री का एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल और बकायदा आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास जो डिग्री है गुजरात यूनिवर्सिटी से वो पूरी तरीके से फर्जी है, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने बकायदा अपनी वेबसाइट पर यह क्लेम किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्हीं के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। बकायदा उनका जो डिग्री है पूरा का पूरा जो एक डाटा है वो उनके वेबसाइट पर सुरक्षित है और कोई भी अगर व्यक्ति सर्च करे तो ये तमाम चीजें गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने यह भी सवाल उठाया था कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की है तो इस बात को लेकर के गुजरात यूनिवर्सिटी को प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि आज तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में
गुजरात यूनिवर्सिटी को तो इस बात का बखान करना चाहिए कि उनके यूनिवर्सिटी से पढ़ा एक छात्र आज देश का प्रधानमंत्री है। जी हां, तो इस बात को भी बकायदा गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्राउड फील किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है और बकायदा गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री मोदी को एलुमनाई भी बताया है और इसकी तस्वीरें भी अपनी वेबसाइट पर लगा रखी है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी को ये चीजें नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल गुजरात यूनिवर्सिटी से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि उनके रिव्यू पिटीशन को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले लगातार देखने को मिला है कि कैसे अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल खड़े करते रहे हैं और बार बार उन्हें एक अनपढ़ राजा की उपाधि देते रहे हैं, चौथी पास राजा भी बताते रहे हैं और इसी तरीके से बिना नाम लिए हुए बार बार कई दफा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी कटाक्ष किया है कि वो एक अनपढ़ राजा है। देखिए, फिलहाल गुजरात हाईकोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका नहीं लगा है, बल्कि इससे पहले लगातार वो शराब घोटाला मामले में भी जांच एजेंसियों की रडार पर नजर आ रहे हैं। बता दें, दरअसल पिछले दिनों ईडी ने बकायदा अरविंद केजरीवाल को समन भी जारी किया। 2 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर भी बुलाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये जो समन है वो पूरी तरीके से गलत है, राजनीति से प्रेरित है और ईडी जो है वो सीधे तौर पर एक बदले की कार्रवाई कर रही है और ये नोटिस वापस ले लेना चाहिए। तमाम चीजें जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही गई जब ईडी ने उन्हें नोटिस जारी किया था। अब अरविंद केजरीवाल हालांकि ईडी के दफ्तर 2 नवंबर को तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके तमाम नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। हालांकि दिल्ली में तमाम तरीके के मुद्दे हैं, दिल्ली में सफाई के मुद्दे हैं, पॉल्यूशन के मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय आम आदमी पार्टी आज ये डिस्कशन कर रही है तमाम बैठकों में कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं, ईडी और सीबीआई की टीम उन्हें अरेस्ट कर लेती है, तो वो जेल से कैसे दिल्ली की सत्ता संभालेंगे। यानी कि इस बात को लेकर के बकायदा डिस्कशन हो रहा है तमाम आम नेताओं में कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे तो तमाम जो ऑफिसर्स हैं, तमाम जो फाइलें हैं वो दिल्ली के जेल में पहुंचाई जाएगी और अरविंद केजरीवाल वहीं से दिल्ली की सरकार चलाएंगे। ये तमाम बातें न सिर्फ कही जा रही है, बल्कि खुद इन बातों का खंडन आतिशी और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने किया है। यहाँ पे सोचने वाले गंभीर मुद्दे हैं कि आज दिल्ली की आबो हवा किस कदर खराब हो चुकी है। लोग जो है खुली हवा पे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, गंभीर बीमारियों का उन्हें डर सता रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा नहीं करती बन रही है, बल्कि वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही आज दिल्ली में पोल्यूशन का जो स्तर है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।